नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को दिल्ली स्थित बुराड़ी हिरंकी में आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग करते हुए श्री केदारनाथ मंदिर का भूमि पूजन कर मंदिर का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली में बाबा केदार के मंदिर के निर्माण से सभी शिव भक्तों की मनोकामना पूर्ण होगी। वहीं बुराड़ी क्षेत्र का जिक्र हमारे पौराणिक ग्रंथों में मिलता है। इस क्षेत्र का संबंध महाभारत काल से भी है। बुराड़ी की पावन धरती में उत्तराखंड और सनातन संस्कृति के मूल परिचायक बाबा केदारनाथ जी का धाम हमारी संस्कृति और आस्था का आधुनिक प्रतीक बनेगा। उन्होंने कहा कि इस मंदिर से शिव भक्तों और सनातन संस्कृति की आस्था को बल मिलेगा और यह मंदिर श्रद्धा को जीवन, मानव को महादेव, समाज को अध्यात्म और वर्तमान पीढ़ी को प्राचीन संस्कृति से जोड़ने का काम करेगा। इस अवसर पर केंद्रीय सड़क एवं परिवहन राज्य मंत्री श्री अजय टम्टा, महामंडलेश्वर कैलाश नंद गिरी जी महाराज, स्वामी राजेंद्रनाथ गोपाल मणि महाराज, विधायक डॉक्टर प्रमोद और इसी के साथ साथ श्री जय नारायण अग्रवाल समेत अन्य लोग मौजूद रहे। और आगे बढ़ेंगे। दिल्ली के बुराड़ी में श्री केदारनाथ धाम मंदिर के निर्माण के लिए भूमि पूजन समारोह का आयोजन किया गया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम में शिरकत की। उन्होंने जनता को संबोधित भी किया। मुख्यमंत्री धामी के साथ केंद्रीय मंत्री अजय टम्टा भी समारोह में शामिल हुए। वहीं स्वामी कैलाश नंद ने भूमि पूजन किया। भारी संख्या में लोग समारोह में शामिल होने पहुंचे। इस बुराड़ी क्षेत्र में निर्मित होने जा रहे बाबा केदारनाथ जी के मंदिर के भूमि पूजन के कार्यक्रम में आए हुए सभी शिव भक्तों का, सभी हमारे भक्तगणों का देवभूमि उत्तराखंड के मुख्य सेवक के नाते आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और बाबा केदार के इस मंदिर के निर्माण की शुरुआत होने पर आप सभी शिव भक्तों को भी कोटि कोटि बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, ये मेरा भी सौभाग्य है कि केदारनाथ धाम ट्रस्ट दिल्ली ने पूज्य हमारे संतगणों के कांग्रेस नेताओं ने मंगलौर कोतवाली में धरना दिया। पुलिस पर मतदाताओं को डराने का आरोप भी लगाया। कांग्रेस प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन, प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा और पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह सहित कई विधायकों ने धरना दिया है। बूथों पर मतदाताओं में दहशत फैलाने का आरोप भी लगाया गया है। तो देखिए, दहशत फैलाने का यह आरोप लगातार लग रहा है। और देखिए, कांग्रेस नेताओं ने ये धरना प्रदर्शन किया है। धरना प्रदर्शन की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एक साथ कई कांग्रेस नेताओं ने धरना प्रदर्शन किया है। और इसी के साथ साथ देखिए, पुलिस पर मतदाताओं को डराने का ये पूरा मामला और पूरा आरोप लगाया जा रहा है। आरोप लगाया जा रहा है कि पुलिस द्वारा लगातार जो मतदाता है, मतदान स्थल पर मतदान के लिए आते हैं, उन्हें डराया धमकाया जाता है और इसी के साथ साथ अपने पक्ष में वोट करने की अपील की जाती है। तमाम इस मामले को लेकर अब देखिए, कांग्रेस में वो उबाल देखने को मिल रहा है, वो आक्रोश देखने को मिल रहा है और अब वो आक्रोश प्रदर्शन में तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। और तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से कांग्रेस नेताओं ने धरना प्रदर्शन किया है। पुलिस बल के खिलाफ ये आक्रोश जताया जा रहा है और इसी के साथ साथ कई तरह के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। आरोप भी ये भी लगाए जा रहे हैं कि जो मतदाता हैं, उन्हें लगातार डराया धमकाया जा रहा है। दहशत फैलाने का भी एक बड़ा आरोप कांग्रेस की तरफ से लगातार लगाया जा रहा है, जिसके बाद से देखिए, कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, आक्रोश व्यक्त किया जा रहा है, वो उबाल और गुस्सा दिख रहा है। और आगे बढ़ते हैं, जहां गदरपुर में आज विधायक अरविंद पांडे ने प्रेस वार्ता की। विधायक अरविंद पांडे ने बताया कि 9 जुलाई से लेकर 15 दिन तक एक पखवाड़ा उत्तराखंड के लोग
पर्व हरेला बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है। हरेला पर्व मनाने का मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक अपने क्षेत्र में अपने घर के आसपास पौधे लगाने का है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर अपनी माताजी को सामने रखकर एक पौधे लगाए जाए और इसके अलावा जिसकी मां इस दुनिया में नहीं है उनकी फोटो लगाकर उनके याद में हरेला पर्व मनाते हुए एक पौधा अवश्य लगाना चाहिए। उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं एवं आम लोगों से अपील की है कि अधिक से अधिक पौधे लगाया जाए जिससे पर्यावरण संतुलन बना रहे। और आगे बढ़ते हैं। किच्छा के पूर्व विधायक राजेश शुक्ला आज पंतनगर की पीड़िता को लेकर एसएसपी से मिलने के लिए उनके आवास पर पहुंचे, जहां पर पुलिस कर्मचारियों द्वारा उन्हें रोक लिया गया, जिस पर गुस्से में पूर्व विधायक राजेश शुक्ला अपने सभी कार्यकर्ताओं के साथ एसएसपी आवास के सामने ही धरने पर बैठ गए और ऐसा देख एसएसपी डॉक्टर मंजूनाथ टीसी बाहर आकर राजेश शुक्ला से बोले कि आप शहर के सम्मानित व्यक्ति हैं, आपको ऐसा शोभा नहीं देता, और ऐसा कहते हुए उन्हें अपने साथ कार्यालय ले गए, जहां राजेश शुक्ला द्वारा बताया गया है कि पंतनगर की बलात्कार एवं मानसिक शोषण एवं झूठा मुकदमा लिखा जाने पर दुखी होकर आत्महत्या करने वाली कुमारी संध्या के परिवार पर ही विधायक बेहड़ के धरने के दबाव में मुकदमा कायम करने के विरोध में आज पीड़िता स्वर्गीय संध्या की मां परमशीला, पिता बंधु एवं उसके रिश्तेदार भाजपा कार्यकर्ता अखिलेश यादव को उक्त झूठे मुकदमे में फंसाए जाने के विरोध में आज पूर्व विधायक राजेश शुक्ला ने पीड़ित परिवार एवं भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ डीजीपी अभिनव कुमार को प्रेषित पत्र के आदेशित पत्र वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उधम सिंह नगर को सौंपा। जो मैं चाहता हूं असली बात, जो लड़ाई है, जो असली मुद्दा है वो इससे डाइल्यूट नहीं होना चाहिए। असली मुद्दा यह है पीड़ित को न्याय दिलाना। तिलक राज बेहड़ जैसा माहौल बना रहा है जैसे कि पीड़ित सिर्फ वो लड़की है जिससे कोतवाल ने बातें की। वो पीड़ित है, मैं ही मानता हूं। मैंने खुद एसएसपी से मांग की थी कि उस एसओ के खिलाफ कार्रवाई हो जिसने लड़की से गलत बात की, लेकिन इससे उस लड़की का अपराध नहीं छुप जाता। वो लड़की मुलजिम है, उसके पिता मुलजिम है, उसका भाई मुलजिम है, इनकी लड़की की रेप और साथ साथ हत्या, आत्महत्या कराने के लिए। नौ जुलाई से 15 अगस्त तक बीज बम अभियान सप्ताह मनाया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत वन्य जीवों और रमानों के बीच बढ़ रहे संघर्ष को कम करने में खुद को भागीदार बनाना है। आपको बता दें कि जलवायु परिवर्तन और वनाग्नि जैसी कई विभिन्न घटनाओं से जैव विविधता निरंतर प्रभावित होते जा रहे हैं, जिस कारण वनों में वन्य जीवों की खाद्य श्रृंखला प्रभावित हुई है और इसी कारण वन्य जीव खेती और मानव बस्ती की तरफ रुख कर रहे हैं। परिणाम स्वरूप मानव जीवन के बीच संघर्ष बढ़ रहा है। आपको बता दें कि वनों में खाद्य श्रृंखला को दोबारा स्थापित करने और हरियाली बढ़ाने के लिए साल 2018 से बीज बम अभियान मनाया जा रहा है। आज की सबसे बड़ी जरूरत है पर्यावरण को सुरक्षित रखना, और हम तो एज शिक्षक अपने बच्चों को ये शिक्षा ही देते आ रहे हैं। और बीज बम अभियान जो है ये हमारे बच्चों के लिए एक सार्थक अभियान आगे जो है वो रह जाने वाला है। इस बीज बम अभियान के साथ हम वर्ष 2017 में जुड़ गए थे। द्वारका प्रसाद सेमवाल जी ने हमें कांटेक्ट किया, इस अभियान के बारे में बताया, और उस समय पर हमारे लिए बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट था, लेकिन बहुत अच्छा लगा। मिट्टी छानी गई, उसको बाकायदा खाद भी दी गई और हमें बीज प्रोवाइड कराए गए, और उसके साथ ही हमने बीज के बम बनाना शुरू किया। एक नई सी शुरुआत बच्चों के लिए भी थी, एक कौतूहल था उस समय पर। जम्मू कश्मीर के कठुआ में सेना के काफिले पर हुए आतंकी हमले में उत्तराखंड के 5 जवान शहीद हो गए थे। इन्हीं शहीद जवानों में एक जवान टिहरी जिले के कीर्तिनगर के थाती गांव के राइफलमैन आदर्श नेगी भी हैं। शहीद आदर्श नेगी के गांव में उनकी शहादत की सूचना मिलते ही गांव में शोक की लहर छा गई। शहीद आदर्श नेगी अभी महज 26 साल के ही थे कि उन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। शहीद हुए राइफलमैन आदर्श नेगी का पार्थिव शरीर सैन्य सम्मान के साथ उनके गांव थाती डागर पहुंचा, जहां परिजनों और ग्रामीणों का
रो रो कर बुरा हाल है और अब कुछ देर में मलेथा घाट में शहीद के पार्थिव शरीर को मुखाग्नि दी जाएगी। तो देखिए, कठुआ में कीर्तिनगर का जो लाल है वो शहीद हो गया है और जिसके लिए लगातार श्रद्धांजलि देने के लिए लोगों का तांता लगा हुआ है और बस कुछ ही देर में उन्हें मुखाग्नि दी जाएगी। लेकिन इस बीच शहीद को लगातार श्रद्धांजलि देने के लिए यहां पर लोगों का जो जमावड़ा है वो दिखाई दे रहा है। यहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से शहीद को पूरे गांव में एक सम्मान के साथ विदा किया जा रहा है। यह अंतिम विदाई शहीद की होते हुए दिखा रहे हैं, जहां पर कीर्तिनगर में शहीद जवान हो गया है। जहां पर आपको बताते चले, तमाम लोग शहीद को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हुए हैं। सभी की आंखें नम है। वो बेटा जिसने देश के लिए अपनी जान दी है, देश के लिए बड़ी कुर्बानी दी है और अब उसकी अंतिम विदाई के लिए लोगों का जमावड़ा लगातार उठता हुआ नजर आ रहा है। ये है कि भाई इसकी ड्यूटी पहली फिर दोबारा भेजिए। अब उनका नियम जो है वो हम इसमें कराऊंगा। हाँ, इतना जरूर है कि ये बात इन आतंकवादियों का सफाया हो जाना चाहिए। हम तो कह रहे हैं पाकिस्तान के साथ ये आगे वहीं जम्मू कश्मीर के कठुआ आतंकी हमले में शहीद हुए भनियावाला निवासी विनोद सिंह का पार्थिव शरीर सैन्य सम्मान के साथ मुनी की रेती स्थित पूर्णानंद घाट पर लाया गया। यहां गमगीन माहौल में शहीद विनोद सिंह पंचतत्व में विलीन हो गए। चचेरे भाई पंकज भंडारी ने विनोद सिंह को मुखाग्नि दी। मौके पर गढ़वाल राइफल की 3 यूनिट सैन्य सम्मान के लिए पहुंची। सैनिकों ने सबसे पहले शहीद को पुष्प चक्र अर्पित किए, फिर 8 जवानों ने हवा में 3 राउंड गोली लगाकर सलामी दी। इस दौरान कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल सहित शहर के सैकड़ों लोग और जनप्रतिनिधि अपनी शोक संवेदना लेकर घाट पर पहुंचे। दोनों कैबिनेट मंत्रियों ने शहीद के परिजनों को सांत्वना दी और कहा कि सरकार उनके साथ खड़ी है। तो ये तस्वीरें बता रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं, जहां बताते चले कि शहीद की मौत के बाद से लगातार लोगों का जमावड़ा उमड़ रहा है और अंतिम विदाई पर लोगों की आंखें नम होती हुई नजर आ रही है। देश के जवान ने देश के लिए बड़ी कुर्बानी दी है और इसके लिए देखिए तमाम नेताओं के साथ साथ तमाम लोग भी पहुंचे हुए हैं। सभी की आंखें नम है। तो गढ़वाल राइफल के देखिए अधिकारी जो हैं उन्होंने भी श्रद्धांजलि दी है और इसी के साथ साथ 2 कैबिनेट मंत्रियों ने भी शहीद को श्रद्धांजलि दी है। और इसी के साथ साथ आपको बताते चले कि शहीद परिजन जो हैं उनकी आंखें नम है और लगातार जो माहौल है वो गमगीन बना हुआ है। एक बेटा जो कि शहीद हो गया है, जिसके लिए अंतिम विदाई के लिए श्रद्धांजलि दी जा रही है। जम्मू कश्मीर के अंदर जिस प्रकार से कायराना घटना दुश्मनों के द्वारा की गई, आतंकियों के द्वारा की गई और उसमें मेरे उत्तराखंड के 5 लोग शहीद हुए। आप जानते हैं कि जिस प्रकार से घटना हुई है पूरे उत्तराखंड में क्षोभ है, गुस्सा है और निश्चित रूप से हमारा उत्तराखंड के एक व्यक्ति आज उम्मीद कर रहा है कि इनका बदला जो भी सरकार लेगी। और यहाँ चूंकि टिहरी का जिला प्रभारी होने के नाते पूर्णानंद घाट में विनोद भंडारी जो हमारा टिहरी का रहने वाला था, देखिए बहुत दुखद घटना है और जिसमें 5 जवान उत्तराखंड के शहीद हुए और 5 ही जवानों की शहादत हुई और 5 उत्तराखंड के हुए तो पूरे उत्तराखंड में इसको लेकर गमगीन है। और ये शहादत उत्तराखंड की वीरता का प्रतीक है कि उत्तराखंड में हमेशा उत्तराखंड के लोगों ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। निसंदेह किसी का जाना बहुत दुखद होता है, पूरे परिवार के लिए, पूरे क्षेत्र के लिए, लेकिन ये एक ऐसी मौत है जो आदमी उम्र कर दीजिए कि 5 का बलिदान।
केदारनाथ की भाजपा से स्वर्गीय विधायक शलारानी रावत का पार्थिव शरीर पहुंचा भाजपा कार्यालय। आपको बता दें, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत भाजपा के तमाम बड़े नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कहा कि आज का दिन भारतीय जनता पार्टी के लिए दुखद है और पूरी भारतीय जनता पार्टी दुखी है। भगवान उन्हें अपने चरणों में स्थान दे और उनकी आत्मा को शांति मिले, ऐसी हम कामना करते हैं। आज बहुत ही दुखद समाचार हमारे भारतीय जनता पार्टी परिवार के लिए है और पूरा भारतीय जनता पार्टी परिवार आज बहुत दुखी है। हमारी केदारनाथ क्षेत्र की बहुत ही लोकप्रिय विधायक रही स्वर्गीय शैलारानी रावत जी का आकस्मिक निधन हुआ और भारतीय जनता पार्टी परिवार की ओर से आज भाजपा मुख्यालय में उनको श्रद्धांजलि व्यक्त की गई और बहुत ही दुखद समाचार है। हम भगवान से उनकी पुण्य आत्मा को शांति के लिए और उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे भगवान, ऐसे हम कामना करते हैं। हल्द्वानी नगर निगम की नालियों और सड़कों पर पड़ा कूड़ा बहकर लालकुआं क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में पहुंच गया है। इस कूड़े से न सिर्फ किसानों की कई एकड़ उपजाऊ जमीन बर्बाद हो गई है, बल्कि अब कूड़े की दुर्गंध से संक्रामक रोग फैलने का भी खतरा बढ़ गया है। हालांकि नगर निगम इसे बरसात का हवाला देकर अब सफाई करने की बात कर रही है, लेकिन नगर निगम द्वारा समय पर सफाई की गई होती तो शहर का पूरा कूड़ा ग्रामीण इलाकों में किसानों की जमीन की बर्बादी का कारण नहीं बनता। तो देखिए, ऐसा है कि वर्षा का जो जल है वो पहाड़ की ओर से काफी तेज वेग से आया था। उसने उस कूड़े को भी उठा लिया जो सड़क पे था, वो कूड़ा भी लेकर के आया जो ऊपर अप स्ट्रीम में था। हमारे नाले नाली की सफाई हर साल से इस बार बेहतर की गई है और सफाई के पश्चात जो लोगों ने कूड़ा डाल दिया कहीं ना कहीं वो भी, और जो सड़क का कूड़ा है वो। पिछले 4 दिनों से नैनीताल में भारी बारिश हुई और जलभराव से 4.5 करोड़ का नुकसान हो गया। इसके साथ ही 30 से अधिक सड़कें बंद हो गई, जिनको लगातार खोलने का काम किया जा रहा है। और इसके अलावा पूरे जिले में जलभराव की वजह से 115 परिवार प्रभावित हुए, जिसकी वजह से उन्हें शिफ्ट किया गया। साथ ही नुकसान का आकलन कर प्रभावित परिवारों को मुआवजा भी दिया जा रहा है। और इसको लेकर जिलाधिकारी वंदना सिंह ने बताया कि सभी विभागों को अपने नुकसान का आकलन कर रोज जिला कार्यालय में रिपोर्ट देनी होगी। और इसके अलावा प्रमुख नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे में जिन जगहों पर संवेदनशील स्थिति बनी है, वहां पर 24 घंटे जेसीबी तैनात की गई है। लगभग 30 सड़कें हमारी बंद हुई थी, जिसमें ज्यादातर ग्रामीण सड़कें थी। 10-11 सड़कों को हमने खोल दिया है। अभी भी लगातार रोड्स खोलने का काम चल रहा है। मुख्य रूप से जो स्टेट हाईवे बाधित होते हैं वो भवाली से अल्मोड़ा वाला जो नेशनल हाईवे है वो प्रभावित होता है। उसमें अभी भी काम चल रहा है। उसमें फ्लॉग पॉइंट है एक, वहां लगातार मलबा आ रहा है। हेड़ाखान जो रोड है, हेड़ाखान काठगोदाम रोड, वो भी हमारी लगातार प्रभावित होती है किलोमीटर 3 में। उसमें भी पोकलैंड और मशीनें लगी हुई हैं, उसको खोल भी दिया जा रहा है बार बार। एक बलवंत सिंह मोटर मार्ग है, बेताल घाट में स्टेट हाईवे है, वो भी हमारा ज्यादा सेंसिटिव बना हुआ है, हर बरसात में बह रहा है। चकलुआ में कालाढूंगी वाला जो रोड है मेन, वो प्रभावित हुआ है हमारा। उसमें एक पुलिया टूटी है जिस पर जो पुनर्निर्माण का काम है वो शुरू कर दिया है। उसको हम लोग 48 आवर्स में रिस्टोर। रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र के काशीपुर रोड स्थित डिबरी नदी में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। युवक का शव मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया। जानकारी मिलने पर पुलिसकर्मियों के साथ ही पटवारी और कानूनगो सहित कई जनप्रतिनिधि भी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। सीओ सिटी निहारिका तोमर के मुताबिक गांव भगवानपुर निवासी आकाश कुमार एक फैक्ट्री में काम करता था। मंगलवार की शाम वो अपने दोस्त उमेश के साथ बालाजी धाम मंदिर के पीछे बहने वाली डिमरी नदी के किनारे बैठा हुआ था। बताया जा रहा है कि नदी का जलस्तर काफी ज्यादा और बहाव तेज बना था और इसी दौरान आकाश अचानक
अचानक असंतुलित होकर नदी में जा गिरा और डूब जाने से उसकी मौत हो गई। तो देखिए, बहुत दुखद घटना आपको बता रहे हैं, जहां पर उधम सिंह नगर से ये खबर सामने आ रही है, जहां एक युवक की डूबने से मौत हो गई है। हालांकि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और बताते चले कि युवक के गिरने के बाद से लगातार परिजनों द्वारा हंगामा किया जा रहा है। और इसके साथ ही साथ आपको यह भी बताते चले कि लगातार बारिश का कहर भी जारी है। खासतौर से पहाड़ी और मैदानी इलाकों में बारिश ने कहर बरपा रखा है। हुई थी कि भगवानपुर में जो डिमरी नदी है वहां पर एक युवक के डूबने की सूचना प्राप्त हुई थी। मौके पर जाने पर पता लगा कि एक आकाश नाम का लड़का है जिसकी उम्र करीब 26 साल है, जो निवासी है भगवानपुर का, वो नदी में डूब गया था और तेज बहाव के चलते वो आगे बहकर चला गया था। रात को ही पुलिस के द्वारा एसडीआरएफ टीम को सूचित किया गया था। एसडीआरएफ की टीम ने आकर कार्रवाई शुरू की। पंतनगर थाना क्षेत्र में स्थित शांतिपुरी नंबर 3 क्षेत्र में बहने वाली गौला नदी के तेज बहाव में 13 साल की बच्ची बह गई। जैसे इस घटना की जानकारी ग्रामीणों को मिली तो वो खोजबीन में जुट गए और वहां पहुंची थाना पुलिस ने भी बच्ची को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन नदी के तेज बहाव के कारण उसका कुछ पता नहीं चल पाया। इसके बाद एसडीआरएफ की टीम ने भी रात भर पानी के तेज बहाव में बच्ची को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। जब एक बार फिर एसडीआरएफ की टीम गौला नदी में पहुंची और राफ्टर की मदद से सर्च अभियान चलाया, तब बच्ची का पता नहीं चला। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि कक्षा 7 में पढ़ने वाली अनुष्का बिष्ट जब अपनी बहन के साथ बकरी चराने नदी के किनारे गई तो इस दौरान बकरी नदी के किनारे चली गई और बकरी को हटाने गई अनुष्का का पैर फिसल गया, जिससे वो गौला नदी के तेज बहाव में बह गई। तो देखिए, उधम सिंह नगर में एक दुखद घटना सामने आया है, जहां पर एक बालिका जो कि नदी किनारे बकरी चराने के लिए गई थी और उसी नदी के बहाव में, तेज बहाव में देखिए डूबने की वजह से उसकी मौत हो गई। जानकारी यह भी निकलकर सामने आ रही है कि तेज बहाव थी और उस वक्त जो बकरी थी वो नदी के किनारे जा रही थी। इस दौरान जो है बालिका जाती है और उसे बचाने के चक्कर में वो डूबकर उसकी मौत हो गई। हमें कल रात को सूचना प्राप्त हुई करीब 8 बजे की पंतनगर शांतिपुरी 3 जो क्षेत्र है वहां पर एक 13 साल की बालिका है अनुष्का बिष्ट, वो गोला नदी में बह गई है, डूब गई है। हमारे जो पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे तो पता चला कि ये किशोरी अपनी 3 बहनों के साथ नदी के किनारे बकरी चुगाने गई थी और वहां पर उसका पैर फिसल गया और वो नदी में बहकर चली गई। इसके बाद जो भी आसपास के लोग थे उनके द्वारा नदी में उसको ढूंढने का प्रयास किया गया और पुलिस को भी सूचित किया गया। पुलिस मौके पर पहुंची और एसडीआरएफ की टीम को भी बुला लिया गया था। रात भर हमारे द्वारा सघन सर्च ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें नदी के किनारे हमने पूरा सर्च किया, लेकिन किशोरी की बॉडी प्राप्त नहीं हो पाई। और इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। इजाजत दीजिए, नमस्कार।